सक्षम नहीं हूँ इतने ज़्यादा कि मातृभाषा की महत्ता को बयां कर सकूँ अल्फाजों में। मातृभाव संपदा अनमोल है, मेरी भावना इतनी सरल कहाँ जो समेट सकूँ समूचा इसे किताबों में। जिल्द पर ही तुलिका थामे रचती रही हूँ आत्मभाव अपनी, मन में यही उद्देश्य लेकर कि साहित्य की गरिमा को थामे बस जीना है अपनी जिंदगी। ममता जिसके भाव में, भावना जिसके प्रवाह में, स्वाभिमान की पगडंडी जो बसता है सबके विधान में। हिंदी भाषा का गौरव ही भाषित है अपने संविधान में। हिंदी ऐसे संस्थान है जिसके शाखाओं पर है भाषाओं का डाल, डाल डाल के पंछी जिस पर करते हैं निश्चिंत विश्राम। कमाल का उद्घोषणा हिंदी का, स्वर में है इसके मधुर झंकार। हिंदी है सरस व सरल भाषा, हिंदी है एक मिसाल। हिंदी का पैमाना जग में है सबसे विशाल। हिंदी भाषी कौन नहीं है, हिंदी है अन्य सारे भाषाओं का संज्ञान। संस्थान है स्वर व सुर का जिसे गाता है सारा जहान। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। संस्कृति कहती है शून्य ब्रह्मांड में चेतना के प्रादुर्भाव के बारे में। निश्चेष्ट ब्रह्मांड में जब अचानक तरंग सा उठने लगा तो उस प्रबल तरंग से पहला स्वर ओंकार शब्द का अवतरण हुआ। इस ओंकार की गूंज दिशाओं में चारों ओर जुगांतर तक या कालों काल तक गूंजता रहा और इसी स्वर प्रक्रियावश प्रकृति, धरती, ग्रह, नक्षत्र आदि की संरचनात्मकता शुरू हुई। लय के उतार चढ़ाव के साथ ही नैसर्गिक फिजा सचल हुई व प्रकृति की विभिन्नताएं एक सौंदर्यमयी जहान के रूप में बस गई। प्रबल प्रचंड ध्वनि ओम एकाक्षर होकर भी खुद में रचना का संपूर्ण विज्ञान स्वयं में अभिलिप्त किए है। चूंकि मन के उद्गारवश उस तरंग ओम को आभास किया गया, इसीलिए इसे मंत्र नाम मिला। शुरुआत से यह मंत्र संस्कृत भाषा माना जाता है। भावनाएं व संज्ञान जिसे उद्धृत कर पाई वह शब्द संस्कृत है। कालांतर बाद संस्कृति के सहनायकों ने, जो उस समय में ज्ञानी, मुनि, महर्षि, ऋषि, योगी आदि कहे जाते थे, जबकि आज जिन्हें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, निर्देशक, गुरुजन आदि कहा जाता है, उन्होंने अपने आत्मभाव से ओंकार के गूढ़ रहस्य को जाना व समझा। फिर अक्षर को एक पहचान मिली और रचनाएं लिपिबद्ध करने की युक्ति मिली। इस ओंकार में साहित्य का समूचा आधार विद्यमान है। इसके लय की प्रक्रिया में समूचा व्याकरण समाहित है। ओंकार की स्थितिगत प्रतिबद्ध शैली दरअसल व्यायाम है। समयोचित व अनुशासित दैनिक प्रतिबद्धता में मंत्र जाप से विधान प्रभावित होता है। एकाक्षर मंत्र ओंकार का जाप प्रक्रिया दरअसल व्याकरण का सूत्रधार है। तब संस्कृति की भाव विद्या जननी बनकर मुखार हुई। फिर बाद में तरंग की स्थितिगत मान के अनुसार विभिन्न प्रचलित बोली व भाषाओं का शाख सूत्रबद्ध हुआ। यूं कि संस्कृत भाषा ही अनुकरण व अनुवाद करके आसान बनाया गया। संस्कृत की जड़ से ही विभिन्न भाषाओं का शाख फूटा। वातावरण, बुद्धि, विधि व नियति के अनुसार यौगिक गुणसूत्र सब में भिन्न रहता है। इसलिए ज्ञान या शक्ति धारण करने की गुणवत्ताएं सब में भिन्न व पृथक होती है। भाषा सूत्र का विखंडन इसीलिए समयोचित माना जाता है। यूं तो कोई भी भाषा या बोली खराब नहीं होती। देश काल के अनुसार भाव व भाषा प्रसिद्ध होता है। सारे भाषाओं के उनके अपने अपने महत्व हैं। बस महत्वपूर्णता अपनी निजी भाषाओं के प्रति जन जागरूकता को लेकर है। अपने निजी भाषाओं व बोली को लेकर वृत्तियों में अनुराग व भाव संबद्धता जरूरी है। अपनी भाषा हिंदी सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली बोली है, इसीलिए इसे राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। हिंदी भाषा हम सबका स्वाभिमान है। हमें बतौर ज्ञानार्जन अन्य भाषाएं सीखने के साथ साथ अपने राष्ट्रभाषा को सर्वोच्च मान देना चाहिए। हमें अपनी भाषाओं का प्रयोग पूरी अभिमान से बेझिझक होकर करना चाहिए। हमारी अपनी मातृभाषा को विदेशी भाषाओं की समतुलना में गंवार या हे समझा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
हर संस्थान में अंग्रेजी भाषा को उच्चासन रखने की युक्ति से हमारी अपनी भाषा हिंदी उपेक्षित हुई है। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग भाषाओं को लेकर एक दोहरी नीति को जीते हैं। पिछले जेब में मातृभाषा हिंदी को छुपाकर आगे और ऊपर अंग्रेजी में प्रभाव जमाते हैं। हमें हिंदी आती है या हम हिंदी जानते समझते हैं, ऐसा जताने में शर्मिंदगी या झिझक महसूस करते हैं। ऐसा विचार व आचरण स्वयं के लिए निंदनीय है। ऐसे विचारधाराओं के तहत अपाहिज प्रवृत्तियां पैदा होती है। हमारी सनातन कहती है, बेशक दूसरों का सम्मान करो, पर पहले अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। हमारी सनातन कहती है, पहले घर में दीपक जलाओ, फिर मंदिर में। आप सर्वोपरि का अर्थ स्वार्थपरता नहीं, अपितु एक सहज निर्देशन स्वाभिमान की तरफ है। हिंदी के प्रति लोगों में उदासीनता को लेकर हम स्वयं से वादा करते हैं कि यथाशक्ति साहित्य को व उसके प्रसार को अपना योगदान हमेशा देते रहेंगे। हमारी भाषा हिंदी लोकप्रिय होकर भी अपने उचित मुकाम से पिछड़ा हुआ क्यों है, ये प्रश्न विचारणीय है। आप सबसे विनीत हूँ, अपने अहंग व वहम में भावनात्मक मूल्यांकन की अवहेलना मत कीजिए। अपने स्वाभिमान से सौदा करके कुछ भी पाना वैसी उपलब्धि नहीं जैसे आधार से संयुक्त रहकर उपार्जित श्रेय को पाना। स्वयं को पहचानिए, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए और अपनी राष्ट्र भावना को जागृत कीजिए। हम चाहेंगे हमारी तरह आप सब भी यथाभाव प्रतिबद्ध रहें, ताकि हिंदी समूचे विश्व जगत में अपने इस वर्चस्व का मान पुनः स्थापित कर सके। फिर से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।